नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के बारे में। और इसमें हम लोग आगे का जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो द पॉइंट इज़ लोन एक्टिविटी अ बैंक। कह रहे कि बैंक के द्वारा जो भी लोन सर्विसेज ऋण की सुविधाएं दी जाती हैं कस्टमर्स को, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसके बारे में जो मेन पॉइंट है आपको वो जो मतलब कवर करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि बैंक इन इंडिया दिस डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए कैश। तो कह रहा है कि मतलब मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसके यहाँ जो है चाहे जितना भी जमा होगा, है ना, 10 करोड़ 100 करोड़ जो भी जमा हो इसके बैंक के ब्रांच में, तो कह रहा है कि ये उस ब्रांच का मतलब जितना भी जमा है उसका 15% ये रखता है अपने पास रोज का रोज। मतलब जो लोग आएंगे उनको देने के लिए, है ना, डिपॉजिट के लिए, मतलब कि जो भी विड्रॉल होगा कस्टमर्स का, उसके लिए 15% कैश ये लोग अपने पास बचा के रखते हैं, हम ना मतलब रोज अरेंज करके रखते हैं। केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉबल मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। मतलब ये जो पैसा ये लोग 15% अमाउंट इनके पास रहता है, तो वो जो है ये लोग इसलिए रखते हैं कि जो भी इनके पास जिस आदमी का अकाउंट हो, जो भी अकाउंट होल्डर है यहाँ पे डिपॉजिटर हैं, वो जब आएंगे और अगर मतलब उनको जितना भी चाहिए वो जो है निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, है ना। अब ये बात जो है आपसे घुमा के पूछी जा सकती है कि जो बैंक पैसा जमा करता है लोगों का, वो उसका करता क्या है। तो वो जो है क्या करता है, तो वो लोन देता है, अलग अलग प्रकार के लोन्स जो है अलग अलग लोगों को देता है, और यही इसकी मेन फंक्शनिंग है जिसके द्वारा जो है बैंक पैसा कमाता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, है ना, तो ये लोन देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इन द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो यही बोल रहा है कि जो मतलब भाई जितना आपको ये इंटरेस्ट, भाई बैंक तो इंटरेस्ट भी देता है ना, और आप लोन लेते हैं तो आपको आपसे इंटरेस्ट लेता भी है। तो कह रहा है कि जितना लेता है और जितना आपको इंटरेस्ट देता है उसके बीच का जो अंतर होता है यही बैंक का फ़ायदा है ना। तो मान लीजिए कि कोई अमाउंट है और उस पर जो है लोन लेने पे 14% लगता है, और जमा अगर है आपका तो उस पर इंटरेस्ट आपको 10% मिलता है। तो सब मिला के बैंक कितना कमाता है, तो इस कंडीशन में बैंक 4% कमा रहा है। 4% कमा रहा है, उसी में उसको अपना सब कुछ देखना है। ऑफिस का फैशन हो गया, सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारे खर्चा हो गया, एवरीथिंग, है ना। इट्स इट विल मैनेज। ओके, नाउ द टर्म ऑफ क्रेडिट, ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई क्रेडिट आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्रेडिट है क्या, व्हाट इज़ क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब जो है उधार, आपको किस कंडीशन पे उधार जो है बैंक दे सकता है। तो मतलब कि क्या क्या इसके मतलब टर्म है। तो ये है इंटरेस्ट रेट है, कोलेट्रल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, द मोड ऑफ रिपेमेंट है। ये सब जो है इसके मेन चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो एक एक चीज़ है आपका इंटरेस्ट रेट, आपने नाम सुना ही होगा कि भाई हर एक लोन जो भी कोई देता है वो जो है ना, वो कुछ इंटरेस्ट उस पर रखता है ना, कि आपसे मैं जो है एक महीने में या एक साल में हमारा इतना इंटरेस्ट रहेगा, इतना जो भी अमाउंट है उसके ऊपर हमारा जो भी उनका हो, है ना, 1%, 2%, 5%, 10%, तो वो लगाते हैं। ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और दूसरा है कोलेट्रल। तो कोलेट्रल का आप जो है पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि कोलेट्रल क्या है। तो मतलब ये जो है ये एक इसको सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं। एक जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, समझिए आपके लिए कि मतलब ये जो है एक बैंक के लिए खुद के लिए सुरक्षा है कि भाई वो अगर आपको लोन दे रहा है तो वो तो किस मतलब दम पे दे, है ना। आप जो है आपके पास क्या है कि भाई देखिए कुछ भी अगर हो गया वैसा, तो लोन जो है उसको बेच के उसको निकाल के किया जा सकता है, तो उसको कोलेट्रल कहते हैं। तो इसमें जो है आपकी आपकी प्रॉपर्टी आती है, या है ना, ज़मीन हो गया, घर हो गया आपका, या कुछ बिजनेस है आपका, जॉब है आपका। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ें क्या होती हैं, कोलेट्रल होती हैं, है ना। एक जो है मतलब कि बैंक के लिए सुरक्षा होती हैं भाई, कि भाई वो जो है पैसा लगा रहा है तो वो जो है ऐसी जगह ना लगाए कि उसका पैसा डूब जाए, है ना, जो ले रहा है आदमी वो दे ही ना पाए। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो जो कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके आईडी से रिलेटेड, आपके रेसिडेंशियल जो आपका जहाँ भी आप रहते हैं, है ना,
जो भी आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब होता है। प्लस आपका जो बैंक का मतलब ट्रांजेक्शन है वो सब भी देखा जाता है, आपका पैन कार्ड देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, आपको जो है लोन लेने के लिए। और थर्ड है कि द मोड ऑफ रीपेमेंट वेरिंग टर्म ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। कह रहा है कि और जो ये मतलब जब आप पैसा वापस करेंगे तो उसका जो है अलग अलग ढंग होता है ना। कुछ लोन जो है 6 महीने के होते हैं, या फिर कुछ साल भर के होते हैं, कुछ 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30 साल के भी जो है ना अलग अलग जो है समयावधि के लोन मिलते हैं। तो उनको आप जो है अलग अलग अमाउंट से आप उसको भरेंगे, तो ये जो है इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि भाई लोन जो है कैसे लिया जाए, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। सो आई एम रिवाइजिंग पॉइंट वंस अगेन। तो आपको क्रेडिट पाने के लिए इन चीज़ों के होना बहुत ज़रूरी है, तो मतलब जानना जो बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका इंटरेस्ट रेट आपको जमना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट इतना अच्छा है कि नहीं। फिर कोलेट्रल आपको देना पड़ेगा, है ना, कुछ जो है गवाही के लिए कुछ जो है सबूत आपको देना पड़ेगा कि भाई ये जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ना। और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो चाहिए। इसके बाद जो है आप ये चूज करेंगे कि आप जो है कितने साल में, 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कितने साल में जो है आप इसका लोन का रीपेमेंट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि लोन क्या है और बैंक जो है आपको किस ढंग से क्रेडिट देता है। सो थैंक यू, वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।